प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नगरीय निकाय परिषद के चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी दोनों दलों का समीकरण बिगाड़ सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सब केवल दो पार्टियों की हठधर्मिता और खींचतान के कारण ही हो रहा है। कर्नावत में भी भाजपा द्वारा आयोग व्यक्ति को टिकट देने के विरोध में कर्नावत के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा जिला कार्यालय पहुंच गए हैं और सामूहिक इस्तीफा दिया है। तत्काल ही भाजपा द्वारा टिकट बदले गए हैं और कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जिन्हें टिकट नहीं मिला वह असंतुष्ट होकर पार्टी के प्रत्याशी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी सबसे उपयुक्त है और वह जगह अभी तो निर्दलीय प्रत्याशी की ही है। चर्चाओं में बने हैं देवास हो या कर्नावत, सभी जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों का इस बार दबदबा रहने की पूरी संभावना है। कर्नावत के वार्ड क्रमांक 9 से निर्दलीय प्रत्याशी शमावी सलीम मंसूरी को वार्ड के मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है और यहाँ के रहवासियों द्वारा बताया गया है कि यह वर्षों से जनसमस्या का अंबार लगा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में आकर प्रलोभन और बड़े बड़े वादे करके जाता है और चुनाव जीतने के बाद कभी पलटवार देखते ही नहीं मिलता। और हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल की बड़ी समस्या है। जहाँ देखे गंदगी पड़ी रहती है, स्वच्छता की कमी है, जगह जगह कीचड़ नालियों से पानी बहता रहता है। परेशानियां हैं, तो आपने इसकी शिकायत की है सर अपने पार्षद जी? क्या वहाँ से आपको जवाब मिला है? पार्षद आप बताइए। जी सर बोलिए। तो ये जो समस्याएं हैं यहाँ पर, जैसे सड़क और नाले को लेकर, लगभग यहाँ 20 वर्षों से कांग्रेस के पार्षद राज करते आ रहे हैं और इन 20 वर्षों में इस वार्ड में ना कोई विकास हुआ है, ना कोई जनता की समस्या हल हुई है। यहाँ गरीब वर्ग रहते हैं, अधिकतर आदिवासी, हरिजन और सामान्य प्रकार के लोग रहते हैं। आपने शिकायत की पार्षद कहीं बार की सर। तो क्या रिस्पांस मिलता है वहाँ से? सर अधिकतर लोग जो पंचायत में भ्रष्ट लोग बैठते हैं और वो भ्रष्ट लोग जो हैं कुल मिलाकर आश्वासन देते हैं ले देकर। यहाँ कई बार यानी कि मेरे देखने में 3 परिषदों में ऐसा होता आ रहा है। आप खुद देख सकते हो, नाले, गटर, सड़क, इस नगर में कितनी परेशानी है। तो इस बार आपकी क्या राय है? क्या इस बार बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होगा और बदलाव के साथ जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार परिवर्तन आएगा। आपका नाम? राम प्रसाद डाबी। इसमें आपकी वाइफ अभी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो क्या क्या मुद्दे और क्या क्या योजनाएं लेकर आप मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो मैं एमपी समाचार और खुलासा टुडे न्यूज़ और न्यूज़ का आज तक को बधाई देना चाहता हूं कि वो आज वार्ड नंबर 9 का मौका मुआयना करने के लिए आए और जनता की समस्या को सुनने के लिए जो आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, उसके लिए सभी धन्यवाद। बिल्कुल मेरी पत्नी चुनाव वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी है और 5 उम्मीदवार करीब यहाँ पर लड़ रहे हैं और जनता का, जैसा कि हम गए हैं वार्डों में और हमने देखा है जिस प्रकार से जनता की परेशानियाँ हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति है कि जो 15 वर्षों से जो पार्षद रह चुके हैं भूतपूर्व, उन्होंने वार्ड में कुछ भी काम नहीं करवाए। ना कि नल जल योजना है या फिर देखा जाए तो सीसी रोड भी नहीं है, आप खुद जाएंगे तो अभी देखेंगे, और किसी के पट्टे नहीं बने हैं, ना लाइट व्यवस्था है, ना धर्मशाला की व्यवस्था है। हमने यदि वार्ड नंबर 9 की जनता अगर हमें चाहेगी और जनता अगर सर्वबहुमत से हमें जिताती है या उनका आशीर्वाद देती है, तो बिल्कुल जो काम 15 वर्षों से नहीं हुए हैं वो कार्य हम पूरे करेंगे और नगर परिषद में एक इतिहास रचा जाएगा जिसको लेकर के काम सामने आए हैं वो काम हम करवाएंगे। शिक्षा को लेकर इधर थोड़ा सा शिक्षा को लेकर के वार्ड में अभी तक 50 सालों से उम्मीदवार जीतते आए हैं, परंतु अभी तक उन्होंने स्कूल तक वार्ड में नहीं बनवाए हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर के बहुत पिछड़ा हुआ है हमारा वार्ड और उसको लेकर के हम पूरा काम करेंगे। अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता किस तरह से आपको आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का अभी 90% आशीर्वाद हमें मिल रहा है, क्योंकि जनता ने एक
रुख ही अलग बदल दिया कि नहीं, इस बार हमको निर्दलीय को ही जिताना है, क्योंकि पार्टी के लोगों को जितना भी अभी तक सहयोग मिला है वो खरे उतर ही नहीं पाए हैं। तो आप चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय रहेंगे या किसी पार्टी के अंदर जाएंगे? मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं पहले तो निर्दलीय रहूँगा, और जो पार्टी अगर मेरा पूरे वार्ड की जनता का काम करेगी, मान लीजिए मुस्लिमों का बहुमूल्य ज़्यादा है तो उनके लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था, कब्रिस्तान बहुत ख़राब है। प्रजापतों की अगर बात करें तो आज तक उनके लिए धर्मशाला ही नहीं बनाई है, तो धर्मशाला अपन करवाएंगे उनकी। और डाबी समाज के भी वोट हैं, माली समाज के भी वोट हैं, उनके लिए भी धर्मशाला बनवाएंगे अपन। और मुक्तिधाम एक ही है यहाँ पर, और उसकी भी व्यवस्था पूरी हम करवाएंगे। और स्कूलों के लिए आपका क्या रहेगा, मतलब स्कूल में आप डेवलपमेंट्स करेंगे या और क्लासेस बढ़वाएंगे उसकी? क्लासेस तो बढ़ेगी, वैसे 12वीं तक हमारा यहाँ पे स्कूल है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ कॉलेज भी आ जाए। और बिस्तर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, इतनी बार सरकारें रहीं, अध्यक्ष रहे, पर हॉस्पिटल अभी तक 15 से 10 बेड का भी नहीं है। उसके लिए हमको जाना पड़ता है डबल चौकी या हाट पिपलिया। कितना किलोमीटर पड़ता होगा? 10 किलोमीटर पड़ता है। 10 किलोमीटर। अगर किसी के पास डिलीवरी केस के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है, जब तक संभलती है, जब तक आशाबाई संभाल लेती है, उसके बाद सीधा इंदौर देवास रेफर करना पड़ता है। तो आपने कभी इसकी शिकायत करी? इसके लिए हमने कई बार मुद्दे उठाए, क्या कहना पड़ता है? परंतु उसके लिए सुनवाई आगे की गई है। और हमारे यहाँ के माननीय विधायक महोदय हैं जो भाजपा से हैं, माननीय पहाड़ सिंह कनौजे जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है कि स्कूल हॉस्पिटल 15 बेड का जल्द से जल्द करवाएंगे। आश्वासन ही मिला है अभी तक। तो आप इस चीज़ को लेकर अब चुनावी मैदान में हैं, तो ये आपके वादे रहेंगे कि आप अगर आप जीत के आते हैं तो जनता के लिए आप ये सारे बिल्कुल जनता के लिए न्यूज़ चैनल्स पे। तो अभी जैसा कि हम इस एरिया में आए हैं सर्वे करने के लिए कि क्या क्या परेशानी और क्या क्या मुश्किलें हैं यहाँ पे आपको। हमारे गंदा नाला की परेशानी है, खूब गंदा नाला है, हमारे मच्छर अक्षर को खूब दुख है। जिसका बाद में हमारे पानी का नल का भी बहुत वो है, थोड़ा सा पाइप गड़ा हुआ है तो हमारा नल ही नहीं आता है। तो पिछले जो रहे हैं जो चुनाव में पार्षद, उन लोगों ने काम नहीं करवाया क्या इस एरिया में? हमने सभी को वोट दिया था, पर अब जीती गया जी का बाद में हमारे नाले का तो सुविधा ही नहीं दी उनने को, कोई भी नाले की सुविधा नहीं कर सकता। हजारों चक्कर नापी गया पर कोई सुविधा ही नहीं। तो इसकी शिकायत आपने पार्षद से करी? सब हमने नगर पंचायत में जाइए बात करें भी आई जो भी सब देखी गया चली गया, उनका ये कुट्टी होना उनके कहने तो नहीं आया अभी तो क्या नाम आया पंचायत में। क्या कहना पड़ता है पार्षद का? देखना ही देखेंगे, बना देंगे, देखेंगे, बना देंगे, बस उसको नापी जाए, मैं चूनो लगाई जाए, अनपास जाता रहे। तो इसके अलावा आप कभी शिकायत लेके विधायक के पास नहीं गए? हमने 2-4 चक्कर की भी जाइए, हमने भोपाल हमने ऑनलाइन पे भी फोन लगा दिया था, इन्हें गंदा नाला का ऑनलाइन में फोन लगाई दिया था। तो अब इसका बाद भी हमारे के हम बंद ही देंगे, हम तुम्हारा पाछा आवेदन ले लो। 2-4 भाई बहन ने हमने ऑनलाइन में फोन लगाई दिया था। तो क्या वहाँ से क्या जवाब मिला आपने जब शिकायत करी? तो हमारा कहीं शिकायत वही नहीं आई, पाछे हमारा के हम तुम्हारा आवेदन ले लेना, तुम्हारा गंदा वाला इनके हम बना देंगे। जिसका बाद वो कोई नहीं आया पाछे। मतलब आश्वासन दे दिया जाता है, कार्य नहीं होता। हाँ। आपका नाम? आपका नाम? दुर्गा भाई।